वेलकम गाइस। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन की थी। तो उसी पे बेसिस पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उसने हमसे ये बोला है कि आप ये बताइए कि हमारे पास एक सेट गिवन है, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। तो देखिए, वही बात आ गई जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो कोई फिक्स नहीं होता। वो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा। अब जैसे कि उसने हमको एक सबसेट दे दिया, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो डैट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है तो वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ट्रायंगल्स के ऊपर अपना स्टडी कर रहा है या किसी पॉलीगॉन्स के ऊपर स्टडी कर रहा है। तो इस केस में अगर हम क्या करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट जो है, अगर वो पर्सन जो है अपने सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स के ऊपर ही स्टडी कर रहा है तो उसमें से उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल का हमको एक सबसेट दे दिया। तो अगर उसने अपना जो सबसे बड़ा वाला सेट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स पे स्टडी कर रहा है तो उस केस में हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट हो जाता वो क्या हो जाता है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो उस केस में हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बन जाता। अदरवाइज अगर जो पर्सन है हमारे पास वो सभी के सभी पॉलीगन्स के ऊपर स्टडी कर रहा है, मीन्स वो ट्राइंगल पे भी स्टडी कर रहा है, रेक्टेंगल पे भी स्टडी कर रहा है, पेंटागन पे भी स्टडी कर रहा है, हेक्सागन के ऊपर भी स्टडी कर रहा है, सभी पॉलीगन्स मतलब कि एन साइडेड फिगर के ऊपर स्टडी कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास दो यूनिवर्सल सेट होता वो क्या बन जाता, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो जो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पे ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास फिर से देखिए, अब उसने हमारे को बोल दिया द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमको सबसेट दे दिया तो फिर से वही केस आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या ले सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। वो सभी के सभी ट्रायंगल्स के ऊपर भी स्टडी कर सकता है तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। या फिर वो ये बोल सकता है द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो ये भी हमारे पास उसके लिए क्या बन सकता है, एक यूनिवर्सल सेट बन सकता है। और इसके अलावा आप और क्या कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे कि हम मान लेते हैं द सेट ऑफ ऑल टू डायमेंशनल फिगर्स, कि मतलब कि हम जितनी भी टू डायमेंशनल फिगर्स ले लें, ठीक है, वो स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी तो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट कभी भी फिक्स नहीं रहता। जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो सबसे वाइड एरिया जहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, एलिमेंट्स ले सकते हैं, सबसेट्स ले सकते हैं, जहाँ तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं, बस वही हमारे केस में हमारा क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। तो होप सो आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी।